नमस्कार। एमपी टीईटी 2020 जिसकी एग्ज़ाम मई 2020 में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो एग्ज़ाम मार्च 2022 में कराई जा रही है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो मैथ्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जो 4-5 दिन के अंतराल में देखा गया है, तारीख 5 से लेकर के 10 तक के बीच में, उसमें किसी दिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं और किसी दिन थोड़ा सा उनका लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डेज पर डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, तारीख 6 मार्च को जो गणित के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जनरली कैसे थे कि जो विभाज्यता से रिलेटेड डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिविजिबल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, औसत एवरेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे और स्थानीय मान के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो विभाज्यता के जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत सारे क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चंस रोमन संख्या से भी आया था। जो क्वेश्चंस रोमन संख्या से आया था, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सही नहीं है। ऐसे रोमन की संख्याएं लिखी हुई थी और उन्हें देखकर हमें यह बताना था कि इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। तो आइए आज हम बहुत ही कम समय में रोमन संख्याओं से रिलेटेड कुछ बातें और कैसे संख्याओं को लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है उसके बारे में सीखते हैं। देखिए, रोम एक देश है। रोम के वासी संख्याओं को लिखने के लिए एक अपना स्पेशल तरीका बनाया। उन्होंने क्या किया कि जो संख्याएं लिखना है या लिखे जानी है, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल चिन्ह लिए और वो चिन्ह आए कहाँ से? अंग्रेजी के अक्षर से। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, उन्हीं में से संख्याओं को उन्होंने लिखा और उसी में बहुत सारा काम किया। तो देखिए, उन संख्याओं को कैसे लिखा जाता था और अभी भी कैसे लिखा जाता है। रोम के लोगों ने संख्या बनाई, इसीलिए इन संख्याओं को रोमन संख्याएं कहा जाता है। जो चिन्ह रोमन संख्याओं के लिए यूज किए गए हैं उनको याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस यदि हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा कि रोमन संख्याओं को लिखने के लिए कौन से अंग्रेजी के अक्षर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं। एक सेंटेंस, वो सेंटेंस क्या है? एक बार की बात है कि दो साथी आपस में बात कर रहे थे। एक बोल रहा था कि मैं ये लाया, मैं वो खरीद के लाया और मैंने वो खरीद लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने अपने बारे में बोल रहा था कि मैंने ये खरीद लिया। और दूसरा दोस्त सुने जा रहा था, उसका दिमाग खराब हुआ और उसने भी बहुत ही लंबी चौड़ी फेंक दिया। क्या फेंका? मैं VX शोरूम से LCD मंगाया। सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। मैं मतलब मैं VX शोरूम से LCD मंगाया M। तो इन्हीं 7 अक्षरों का यूज करके रोमन के लोग संख्याओं को लिखा करते थे और ये 7 चिन्ह हैं जो रोमन संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो दोस्त क्या बोलता है कि मैं भी X शोरूम से LCD मंगाया और कीमत उसकी क्या है? कीमत देखिए, उस LCD की कीमत क्या है? ये I जो है यह 1 को रिप्रेजेंट करेगा और V है यह 5 को रिप्रेजेंट करेगा, X जो है 10 को रिप्रेजेंट करेगा, L जो है 50 को रिप्रेजेंट करेगा, C जो है 100 को रिप्रेजेंट करेगा और D जो है 500 को रिप्रेजेंट करेगा और M 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने जो VX शोरूम से LCD मंगाया उसकी कीमत ये है।
याद रखिएगा जो I है वो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को। तो ये जो 7 अल्फ़ाबेट है इन्हीं के द्वारा संख्याओं को रोमन में लिखा जाता है और लिखने के लिए इनके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। रूल्स पहला नंबर क्या है, जो ये इंग्लिश अक्षर है, चिन्ह है, इनको रिपीट करके लिखते हैं। इनकी आवृत्ति रिपीट करके कैसे, जैसे ये लिखा है, यदि हम यहाँ पर 2 ऐसे I लिख दें तो इसका मतलब होता है संख्या 2 लिखी हुई है। यदि हम इसी को ऐसे 3 बार लिख दें तो इसका मतलब होता है 3। ये पहला रूल्स है। पहला रूल्स क्या है कि इनकी आवृत्ति करके लिखी जाती है। यदि हम यहाँ पर x और x 2 लिख दें तो x का मतलब हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, क्योंकि 2x, x मतलब 10, x मतलब 10, 2 मिलकर के बन जाएंगे कितना, 20। जब इनका आपस में रिपीट होता है, जब आपस में ऐसे रिपीटेड लिखे होते हैं तो फिर उनको आपस में जोड़ करके संख्या बनाई जाती है। ये पहला रूल्स है। और इस रूल्स के अंतर्गत ये याद रखिएगा, हमें ये याद रखना है कि जो V होता है इसका या इसको रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। रोमन में कभी भी ऐसे V 2 बार नहीं लिखे होंगे, 3 बार नहीं लिखे होंगे, ये गलत होता है। इसका कोई सा भी मीनिंग नहीं होता है। V को रिपीट करके नहीं लिखना है। और दूसरा रूल्स, सेकेंड रूल्स क्या है कि ये जो अक्षर है इन अक्षरों में यदि कोई सा भी छोटा वाला समझ रहे हैं, जैसे ये I इस V से छोटा है, V इस X से छोटा है, L जो है C से छोटा है, X L से छोटा है, तो जो छोटे वाले हैं वो यदि लेफ्ट साइड में लिखे होंगे और बड़ा वाला इधर राइट साइड में लिखा होगा, इधर जो नंबर लिखा होगा और इधर जो नंबर लिखा होगा, तो इधर वाला जो आगे आते हैं यदि छोटे हो और इधर वाला बड़ा हो, कहने का मतलब लिखा हो I और फिर लिखा हो V। तो देखिए ये 1 है और ये 5 है। तो जब ऐसे लिखे जाते हैं तो इसमें किया जाता है कि इस बड़े वाले से इसमें जितना भी ये जो लिखा उसको कम करके बोला जाता है। मतलब यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 होगा। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हो, X लिखा हो और ऐसा लिखा हो Y, इसका मतलब ये कितना होगा, 9 होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए LX ऐसा लिखा हो, LX तो L मतलब 50, 50 में X इधर X मतलब 10 लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर लिखे जाते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं। सेकंड रूल्स में क्या है कि यदि आगे छोटा है और उसके बाद बड़ा है तो फिर उसमें कम करके लिखना है। और याद रखिएगा कि जो V होता है इसको X के पहले कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो इस V को ऐसा X के पहले कहीं पर भी कभी भी नहीं लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये गलत होगा, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है। और तीसरा रूल्स क्या होता है, थर्ड रूल्स, कि जो नंबर लिखे हैं तो कभी देखिए अभी यहाँ पर क्या बात की थी कि इधर छोटा हो इधर बड़ा हो, कभी ऐसा हो कि इधर फर्स्ट में बड़ा लिखा हो और इधर जो है छोटा वाला लिखा हो, तो इसका मतलब होगा कि इसमें इसको जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ V लिखा है, V के बाद I लिख देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V 5 है 1 और I 1 है तो इसका मतलब ये होगा 6। कभी X लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब ये होगा 11। तो इस तरह से यह थर्ड रूल्स होगा कि जब छोटे के बाद कभी मान लीजिए यहाँ पर लिखा है L मतलब होता है 50 और इसके बाद लिखा है X, तो L में 50 में X मतलब 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका थर्ड रूल्स होगा, याद रखेंगे। और इसके बाद फोर्थ रूल्स क्या है कि जो ये M वैल्यू है ये 1000 तक को लिखने के लिए है। और जब हमें 2000 लिखना हो, 3000 लिखना हो, 4000 लिखना हो, तो करते क्या है कि जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर है, चिन्ह है, इनके ऊपर ऐसा एक लाइन खींच देते हैं, बार का साइन जिसको मैथ्स में बोलते हैं, लगा दें। मतलब कहने का यदि मान लीजिए V लिखा है, V के ऊपर ऐसा लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा V मतलब 5, और ये यदि ऐसा खींचा हुआ है तो इसका मतलब ये 5000 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से रोमन के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना है, और याद रख करके हम रोमन से रिलेटेड यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जय हिंद।